ओम सभी को नमस्ते। ओम का उच्चारण वेदांत दर्शन के द्वितीय अध्याय के प्रथम पाद को, पहले पाद को आपने पूरा किया है। आज द्वितीय पाद, दूसरा पाद प्रारंभ होने जा रहा है। प्रथम पाद के अंत में ये जो विचार चला है, जगत का निर्माण स्वतः स्वयं प्रकृति करती है अथवा उसको बनाने वाला कोई और है। ये स्पष्ट कर दिया था कि उपसंहार के रूप में 37वें सूत्र में सर्वधर्मोपपत्तेश्च, सभी कारणों की वहाँ पर, सभी धर्मों की वहाँ पर आवश्यकता है, सभी कारणों की आवश्यकता है। किसी भी कार्य के निर्माण में बहुत सारे कारण होते हैं, जैसा कि हम लोक में भी देखते हैं। बनाने वाला अलग होता है, जिसे बनाया जा रहा है, बनने वाली वस्तु अलग होती है और उसके लिए सहयोगी साधन भी होते हैं। ये स्पष्ट कर दिया है। फिर भी मनुष्य का जो दिमाग है, मनुष्य का जो सोच है, ये संशय युक्त है, जिज्ञासा युक्त है, शंकाओं से युक्त है। अल्पज्यता मुख्य कारण है, कम जानना। कम जानकारी जो है संशय को, शंका को, जिज्ञासा को उत्पन्न करता है। कम जानना, जानकारी कम है तो बहुत सारी शंकाएं, बहुत सारी जिज्ञासाएं, बहुत सारे प्रश्न उपस्थित होते हैं। और अनेक बार मैं एक बात कहा करता हूं, प्रश्न कौन नहीं करता? प्रश्न कौन व्यक्ति नहीं करता? आप देखेंगे ना, कोई कोई प्रश्न ही नहीं करता। उसके पीछे बहुत सारे कारण हो सकते हैं। कुछ ऐसे भी व्यक्ति हैं जो वो ये मान करके चलते हैं हमें करने की आवश्यकता नहीं पड़ रही है, बाकी लोग तो प्रश्न कर देते हैं, उनके समाधान से हमारे भी प्रश्नों का समाधान हो जाता है। ये एक अलग कैटेगरी है, इसको मैं विचार नहीं कर रहा हूँ। एक सामान्य रूप से प्रश्न वो व्यक्ति नहीं करता जिसको सब पता रहता है। जिसको सब समझ में आता है तो उसको क्या प्रश्न करना है। जिनको सब कुछ पता है वो कभी प्रश्न नहीं करता। एक बात, जिनको कुछ नहीं समझ में आता है, जिनको कुछ भी नहीं समझ में आता है, वो भी प्रश्न नहीं करता। दो प्रकार के लोग आ गए ना आपके सामने। एक जो लोग हैं जिनको सब कुछ पता है, उनको प्रश्न करने की आवश्यकता नहीं है, और जिनको कुछ भी समझ में नहीं आता वो कैसे प्रश्न करेंगे? प्रश्न करें तो किस पर करें? कुछ भी समझ में नहीं आता, कुछ भी नहीं समझ में आता, उस पर प्रश्न नहीं कर सकते, वो करते भी नहीं है। बहुत सारे विषय होते हैं जिसमें हमारा कोई विषय नहीं होता। उसमें दुनिया में बहुत सारे विषय होते हैं जिसमें मेरा कोई विषय नहीं होता, उसमें मैं क्यों प्रश्न करूंगा? मेरा कुछ भी समझ में नहीं आता उसके बारे में, क्या करना है मेरे को? मेरे को ही नहीं, आप में से भी ऐसे ही भी हो सकते हैं। सबके बहुत सारे अलग अलग कुछ ऐसे विषय होते हैं जिनमें हम दिमाग ही नहीं लगाना चाहते हैं, उसमें विचार ही नहीं करना चाहते हैं, जिसके बारे में हमें कुछ नहीं पता है, उसमें भी हम प्रश्न नहीं करते हैं। कर ही नहीं सकते, हमें कुछ पता ही नहीं।
तो जिसको कुछ पता नहीं है वो भी प्रश्न नहीं करता। फिर प्रश्न करता कौन है? प्रश्न वही करता है जिसको कुछ तो समझ में आ रहा होता है और कुछ समझ में नहीं आ रहा होता है। कुछ तो समझ में आ रहा होता है, उसको माँ भी समझ में आ रही है, पिता भी समझ में आ रहा है, शरीर भी समझ में आ रहा है, हिलना डुलना बोलना खाना पीना उठना बैठना सब समझ में आ रहा है, लेकिन ये समझ में नहीं आ रहा है कि इसके अंदर कोई आत्मा भी कोई चीज है और जो दिखती नहीं है, दिखाई नहीं देता है, जिसका रंग रूप आकार प्रकार नहीं है, जो भी देख रहे हैं वो सब दिखाई देने वाले हैं। कुछ समझ में आता है, कुछ समझ में नहीं आता, तो वो आत्मा को लेकर के प्रश्न कर सकता है, जिज्ञासा कर सकता है, शंका कर सकता है, ये सब चलता है। तो जहाँ जहाँ हमें कुछ पता लगता है और कुछ नहीं पता लगता है, ये अलग बात है। किसी को ज़्यादा कम पता लगता है, किसी को ज़्यादा कम पता नहीं हो, मतलब उसको ज़्यादा पता लगता है। ना जानकारी जो है वो बहुत कम होती है, अधिक जानकारी हो सकती है, कुछ कम जानकारी हो सकती है, फिर भी वो प्रश्न करेगा। प्रतिशत ऊपर नीचे हो सकता है, किसी को 90% जानकारी हो सकती है लेकिन 10% जानकारी नहीं है। 99% जानकारी हो सकती है लेकिन 1% जानकारी नहीं है, तो भी प्रश्न करेगा। तो 99 से लेकर के उल्टा कर दो, किसी को 1% तो पता है लेकिन 99% पता नहीं है, वो भी प्रश्न करेगा। तो अब ये प्रश्न है कि सब अपने आप होता है, इसको क्या बनाने वाला क्या है? कुछ होता तो है ही नहीं है। सब संसार जो बनता है, आप साइंस के हिसाब से देखिएगा, फिजिक्स के हिसाब से देखिएगा, कौन बनाने वाला है? सब अपने आप काम होते रहते हैं। बड़ी बड़ी गैलेक्सीज हैं, बड़े बड़े सब बहुत बड़ी बड़ी आकाश गंगाएं हैं, सब उल्का पिंड है, वो है, वो टूटते जा रहे हैं, उसके अपने अपने उनके कारण हैं, अपने आप सब हो रहा है। तो बनाने वाले की आवश्यकता नहीं है। मेरी बात को समझ, मैं ये सारी भूमिका इसलिए बता रहा हूं, जो आगे दूसरा पाद प्रारंभ हो रहा है उसका ये भूमिका है। उसके लिए अपने आप बन जाती हैं सब चीजें, क्या जरूरत है? नदियां भी अपने आप बनती हैं, और कहीं गड्ढा हो जाता है, कहीं कुछ हो जाता है, तो प्राकृतिक अपने आप सब हो रहे होते, उसको कोई स्पेशल कोई बनाने वाला कोई ज़रूरत नहीं है उसके लिए। ये साइंस के जो बड़े बड़े वैज्ञानिक हैं, साइंस को अच्छी तरह समझने वाले हैं, फिजिक्स को समझने वाले हैं, वो उनकी बात कर रहा हूँ मैं। ये सब अपने आप नेचुरल स्वाभाविक है, अपने आप बन जाते हैं। आइए पहला सूत्र द्वितीय पाद का, रचना अनुपत्तेश्च न अनुमानम। ना अनुमान, देखते हैं ना हम सब, कुछ चीजें अपने आप बन रहे होते हैं, वहां बनाने वाला कोई दिखता नहीं है। जो अपने आप वृक्ष बड़े हो रहे हैं, अपने आप बड़े हो रहे हैं, बीज बो रहे हैं, हम लोग बो दिया, हमारा काम हो गया, लेकिन वह बीज से अंकुर उत्पन्न हो रहा है, अंकुर से पौधा हो गया, पौधा से पेड़ हो गया है, या कुछ भी, सब अपने आप हो रहे हैं सब काम। उनको देख करके पता लगता है जगत भी अपने आप बन जाता है। ऐसा अगर अनुमान कोई करे, न अनुमानम, ऐसा अनुमान नहीं कर सकते आप। यानी वस्तुएं अपने आप बन रही हैं, दुनिया में देखते हम लोग बहुत सारी चीजें अपने आप बन रही होती है, उसको बनाने वाले कोई दिखते नहीं है। तो ऐसे ही स्वभाव है, नेचर है, ये अपने आप हो रहा है। जैसा कि ये हो रहे हैं उसको देख करके हमें पता लगता है संसार भी अपने आप बन गया हो। ऐसा हम अनुमान करना चाहें तो ना अनुमानम, ऐसा अनुमान आप नहीं कर सकते। क्यों? रचना अनुपत्ते है। ये जो रचना है, रचना का मतलब है निर्माण, और ये भी निर्माण कैसा निर्माण है? बुद्धिपूर्वक निर्माण है। ये जो रचना है, ये रचना शब्द जो है अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। जो रचना है वो बुद्धिपूर्वक है। तो बुद्धिपूर्वक जो रचना है, इसकी सिद्धि न होने से, रचना जो है ये बुद्धिपूर्वक हो रही है, तो बुद्धिपूर्वक रचना नहीं हो सकती अपने आप, क्योंकि वह बुद्धि अगर है, बुद्धि का मतलब ज्ञान, जहाँ ज्ञान पूर्वक कोई क्रिया हो रही है तो वो ज्ञाता होता है, वहां पर ज्ञान का प्रयोग करने वाला होता है।
जहां ज्ञान चल रहा होता है। ये जो विशेष संरचना है ना, विशेष संरचना, महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती लिखते हैं, सृष्टि की जो विशेष संरचना है उसको देखने से वहां ज्ञाता परमात्मा का अनुमान हो जाता है, उसका बोध होता है। तो ये जो विशेष संरचना है, वह ज्ञान के बिना ये जो विशेष संरचना है, विशेष निर्माण की प्रक्रिया है, ये बुद्धिपूर्वक हो रही है। तो बुद्धिपूर्वक संरचना सिद्ध ना होने से, तो रचना अनुपत्ति, बुद्धिपूर्वक संरचना की सिद्धि ना होने से अपने आप कोई काम नहीं हो सकता। इसलिए गलत अनुमान आप नहीं कर सकते। यथा च पूर्व मुक्तम सन्निहित सूत्रे, जैसा कि पहले कहा है अपने, सन्निहित का मतलब है निकटस्थ सूत्र में, पहले पाद के अंतिम जो सूत्र है वो इस दूसरे पाद के पहले सूत्र के निकटस्थ सूत्र है। तो सन्निहित सूत्र का मतलब है निकटस्थ जो सूत्र है, सर्वधर्मोपत्ति, सभी धर्मों की उत्पत्ति सिद्धि होने से। ये अर्थ जो है वो अपने ढंग से कर सकता है प्रश्नकर्ता, प्रकृति में सभी धर्मों की उत्पत्ति सिद्धि होने से अपने आप बना लेगी प्रकृति। यहां सर्वधर्म का मतलब है सब कारणों की उपस्थिति, हमने ऐसा अर्थ किया था। हमने क्या अर्थ किया इस सूत्र का? सभी कारणों की उत्पत्ति सिद्धि है, किसी कार्य की उत्पत्ति में सभी कारणों की वहां पर उपस्थिति होती है। सभी कारणों की उपस्थिति का मतलब सभी धर्म रूपी कारण, धर्म से यहाँ कारण लिया जा रहा है। सर्वधर्म उत्पत्ति का मतलब है सभी कारणों की उपस्थिति, सभी कारणों की उपस्थिति से कोई कार्य पदार्थ बनता है। अब वो सभी कारण क्या है? कोई निमित्त कारण है, कोई उपादान कारण है, कोई उसका उपयोग करने वाले कारण है। तो वो उसका अर्थ वो क्या करेगा? सर्वधर्म उत्पत्ति का मतलब है सभी गुण, सभी सामर्थ्य प्रकृति में सिद्ध होने से प्रकृति अपने आप बना लेगी। जैसा कि हम लोक में देख रहे हैं, वृक्ष, वनस्पतियां, बहुत पेड़ पौधे, ये सब अपने आप बन रहे हुए हैं, ये अनुमान कर सकते हैं। वो ऐसा कहना चाह रहा है, परमात्मा जगतो निमित्त कारणम तेन अधिकृतम ही प्रकृत्याख्यम अव्यक्तम उपादानम कारणम भवति। परमात्मा तो जगत का निमित्त कारण है, तेन अधिकृतम, उस परमात्मा के अधिकृत, उसके अंतर्गत रहने वाली प्रकृति, उसके नियंत्रण में, उसके अधिकार में रहने वाली जो प्रकृति अव्यक्त है वो उपादान कारण है। तत्तु खलु अनुमानम वस्तु, ये तो अनुमानिक वस्तु है। आपने अनुमान किया है तो हम लोग भी अनुमान कर सकते हैं। तत्तु खलु अनुमानम वस्तु, ये तो अनुमान से पता लग रहा है ना, अनुमानिक वस्तु, अर्थात अनुमान से आप ऐसा बता रहे हैं तो हम लोग भी अनुमान कर सकते हैं। ये तो ही अनुमीयते पश्चात मीयते विक्रियते यत्तद अनुमानम, क्योंकि जो अनुमान होता है, अनुमान का मतलब क्या होता है? अनुमान कहते हैं ये तो ही, क्योंकि अनुमान जो होता है पश्चात मीयते, अनुमान, अनु में जो अनु शब्द है ना प्रारंभिक, अनुमान में अनु शब्द है और मान दूसरा शब्द है। तो अनु का अर्थ होता है पश्चात और मान का अर्थ होता है बाद में जानना। तो अनु का मतलब पश्चात और मान का मतलब मीयते, जानना, बाद में जाना जाता है। और वो किस रूप में जाना जाता है? विक्रियते, विकार को प्राप्त होता हुआ बाद में जाना जाता है। मूल कोई वस्तु है, उसका विकार कार्य के रूप में हो जाता है, उसमें परिवर्तन होता है, ये तद अनुमानम, इसी को तो अनुमान कहते हैं। जब हम देखते हैं संसार में पहले कुछ और था, बीज के रूप में था, जमीन में डाल दिया है, उसको हमने देख लिया है, हमने जाकर के उसमें अंकुर नहीं बनाया है, अपने आप बन गया। तो बाद में जब उसका विकार आ गया हमारे सामने अंकुर के रूप में, तो पता लगता है तो यहाँ पर बीज से ही ये अंकुर उत्पन्न हो गया और अपने आप बन गया, ऐसा अनुमान होता है। कथमपि स्वतंत्रम कारणम नास्ति, अगर आप ऐसे अनुमान करोगे तो कभी भी वो प्रकृति स्वतंत्र कारण नहीं बन सकती है। मतलब अपने आप वो अंकुरित कर दे, वो प्रकृति या बीज रूपी जो वस्तु है वो अपने आप उसको अंकुर के रूप में बदल दे अपने आप को, इतना सामर्थ्य उसमें नहीं है। इसलिए कह रहे हैं तत्कथमपि स्वतंत्रम कारणम नास्ति,
वो बीज जो है, चाहे संसार रूपी जगत का बीज हो या ये जो पेड़ पौधे बनने वाले जो बीज हैं वो बीज हो, वो स्वतंत्र कारण नहीं हो सकते। कुतः, क्यों नहीं हो सकते? रचना अनुपत्ति, रचना यहाँ अनुपन्नत्वात्, रचना की सिद्धि ना होने से, यानी निर्माण की सिद्धि ना होने से। अव्यक्तम प्रधानम जड़म अस्ति, क्यों सिद्धि नहीं होगी जी? रचना अपने आप क्यों नहीं हो सकती है? तो कह रहे हैं अव्यक्तम प्रधानम, ये जो अप्रकट जो प्रधान रूपी प्रकृति है वो जड़म अस्ति, वो जड़ है। नहीं जड़म स्वयं विकृतिम आपनोति, एक सिद्धांत है, कोई भी जड़ वस्तु विकार को अपने आप प्राप्त नहीं हो सकता, उसको विकृत करने वाला, उसको बदलने वाला कोई ना कोई होता है। ये न जगत रचना भवेत, जिससे जगत की रचना हो जाए। जड़ वस्तु स्वयं विकार को प्राप्त नहीं हो सकता है, जिससे कि वो जगत के रूप में इतना सुंदर व्यवस्थित सिस्टमेटिकली ये पूरा का पूरा ब्रह्मांड बन जाए, ऐसा नहीं हो सकता। क्यों? जड़ वस्तु नहीं कर सकती इस तरह का। मृत्तिका अपि घटादि रूपे कुंभकारम चेतनम निमित्त कारणम अपेक्षा एवं विकृतिम आपद्यते। जैसे लोक में हम देख रहे हैं, जैसे मिट्टी है, मृत्तिका, मिट्टी भी, मृत्तिका अपि, मिट्टी भी घटादि रूपे, घड़ा आदि के रूप में जब उसको बदलना होता है तो कुंभकारम चेतनम निमित्त कारणम अपेक्षा, जो कुम्हार जो है, चेतन व्यक्ति है, वो निमित्त कारण है, उसकी अपेक्षा रखती है वो मिट्टी, तभी विकृतिम आपद्यते, तभी वो घड़े के रूप में बदलती है मिट्टी। वहाँ कोई कुम्हार चाहिए, वहाँ कोई जुलाहा चाहिए जो कपड़े के रूप में, धागे कपड़ों के रूप में कपड़े के रूप में बन करके वापस आए, या ईंट, पत्थर, सीमेंट, सेरिया ये कारण पड़े हैं तो वहाँ पर उसको बनाने वाला मेस्त्री निमित्त कारण की अपेक्षा वो सब साधन रखेंगे। ऐसे यहाँ पर भी है। चकारो अत्र प्रकृत्या जगत कारणत्वे तर्क बलेन स्वातंत्र्य प्रतिषेध समुच्चयार्थः। सूत्र में जो च पद पड़ा है वो कहते हैं ये प्रकृति के जगत के कारण बताने में जो तर्क दिया जा रहा है वो तर्क स्वतंत्रता के रूप में वो तर्क नहीं दी सकते हैं, उसके प्रतिषेध, उसका खंडन करने के लिए ये समुच्चय के लिए पढ़ा है, अर्थात उसको जोड़ने के लिए। समुच्चय कहते हैं जोड़ने को, यानी प्रकृति स्वतंत्र रूप से जगत का निर्माण नहीं कर सकती हैं, इस बात को जोड़ने के लिए चकार सूत्र में पड़ा है। सूत्र का अर्थ लिखिएगा, प्रकृति में जगत की रचना करने का, प्रकृति में जगत की रचना करने का प्रकृति में जगत की रचना करने का सर्व सामर्थ्य, प्रकृति में जगत की रचना करने का सर्व सामर्थ्य, प्रकृति में जगत की रचना करने का सर्व सामर्थ्य क्यों न माना जाए, क्यों न माना जाए। प्रकृति से ही तो कार्य जगत बना है, क्यों ना माना जाए? प्रकृति से ही तो कार्य जगत बना है, प्रकृति से ही तो कार्य जगत बना है, ऐसा अनुमान नहीं कर सकते। प्रकृति से ही तो कार्य जगत बना है, ऐसा अनुमान नहीं कर सकते। प्रकृति से ही तो कार्य जगत बना है, ऐसा अनुमान नहीं कर सकते, क्योंकि प्रकृति जड़ होने से, क्योंकि प्रकृति जड़ होने से, क्योंकि प्रकृति जड़ होने से स्वयं रचना करने में समर्थ नहीं है। क्योंकि प्रकृति जड़ होने से स्वयं रचना करने में समर्थ नहीं है।
हाँ जी, आगे बढ़ते हैं। एक छोटा सा प्रश्न दिया जा रहा है, ननु प्रकृतो प्रवृत्ति शक्तिरस्ति तया सा प्रवर्तमाना सति जगत रूपम धारयति अत्र इति अत्र उच्यते। ननु, ये ननु शब्द जो है प्रश्नवाचक है। ननु का मतलब है अच्छा हमारे एक प्रश्न है, क्या? प्रकृतो प्रवृत्ति शक्तिरस्ति, प्रकृति में प्रवृत्त होने की शक्ति है। प्रवृत्ति का मतलब होता है क्रिया, मूवमेंट, क्रिया। प्रकृति के अंदर एक प्रवृत्ति है, स्वाभाविक है अपने प्रकृति के अंदर। जैसे रजोगुण है ना, रजोगुण का क्या काम है? वो चंचल है। चंचल किसको कहते हैं? हिलना डुलना, खुजलना, खांसना, घटकना, ऊपर जाना, नीचे आना, इधर जाना, उधर जाना। उसमें जैसे परमाणु होते हैं ना, एटम्स, बहुत सूक्ष्म तत्व, जैसे बोलते हैं ना आप लोग, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, वो खाली नहीं बैठे रहते, स्टिल ऐसे नहीं रहते, उसमें घूमना फिरना चल रहा होता है सब। तो प्रकृति के अंदर स्वयं प्रवृत्ति है, स्वयं क्रिया है उसके अंदर। आप कैसे कह सकते हैं कि अपने आप नहीं बन सकता? ये प्रश्नकर्ता कह रहा है। बात को समझने का प्रयत्न करिए। प्रश्नकर्ता ये कह रहा है, प्रकृतो प्रवृत्ति शक्तिरस्ति, प्रकृति के अंदर प्रवृत्त होने का सामर्थ्य उसका खुद का है, उसमें प्रवृत्ति यानी क्रिया होने का सामर्थ्य उसके अंदर है। माता जी मना कर रही है। हाँ, प्रकृति के अंदर प्रवृत्त होने का सामर्थ्य है, उसके अंदर क्रिया स्वतः है। सत्व अलग पदार्थ है, रज अलग पदार्थ है, तम अलग पदार्थ है। और जो रजोगुण जिसको कहते हैं, उसका स्वभाव है प्रवृत्ति, उसका स्वभाव है प्रवृत्ति। प्रवृत्ति कहते हैं गति, गति स्वयं है उसमें, और गति एक क्रिया होती है। तो प्रकृति के अंदर गति रूपी क्रिया है, ये स्वाभाविक है, ये सिद्धांत भी है, इसलिए कोई चिंता मत करिएगा। पर वो कहता है प्रकृति में प्रवृत्ति सामर्थ्य स्वतः है, तो तया उस सामर्थ्य से सा वो प्रकृति प्रवर्तमाना क्रियान्वित होती हुई जगत रूपम धारयति, जगत रूप को वो धारण करेगी। ऐसा प्रश्नकर्ता का प्रश्न है। प्रश्नकर्ता बिल्कुल सटीक प्रश्न कर रहा है, इस प्रश्न में कोई समस्या नहीं है। समस्या तो हमारे दिमाग में, उसको समझना है। क्रिया जड़ पदार्थ में भी होती है, हाँ याद रखना, क्रिया जो है वो जड़ पदार्थ में भी होती है और चेतन पदार्थ में भी होती है, यानी जीवात्मा में भी होती है, ठीक है ना। और एक सामान्य क्रिया होती है, एक विशेष क्रिया होती है। हाँ, ये याद रखना, विशेष क्रिया का अर्थ होता है बुद्धिपूर्वक क्रिया, और सामान्य क्रिया तो उसका स्वभाव है। सामान्य गति जो है उसका स्वभाव है, उसका स्वभाव ही हिलने का है, तो आप उसको रोक नहीं सकते। भगवान भी चाहे तो रजोगुण को रोक नहीं सकता, याद रखना। रजोगुण का स्वभाव है हिलना डुलना, गति, उस वस्तु का अपना स्वभाव है, उसकी गति, और उसी के कारण से ये सारी क्रियाएं हो रही हैं। हाँ याद रखना, हमारे शरीर के अंदर भी बहुत सारी क्रियाएं जो हो रही है वो रजोगुण के कारण से, याद रखना। ये सब क्रिया का होना उसका स्वभाव है, तो जब उसका स्वभाव है तो अपने आप बना देगी ना। हम उसका खंडन करेंगे वो एक अलग बात है, और वो खंडन, क्रिया का खंडन नहीं करेंगे हम, क्योंकि जो उसका स्वभाव है उसका मैं खंडन नहीं कर सकता। मैं का मतलब है सिद्धांत नहीं खंडन कर सकता है। भले उसके अंदर क्रिया हो, भले अंदर उसके अंदर प्रवृत्ति हो, पर उस प्रवृत्ति से कोई काम नहीं चलेगा। क्यों? वो प्रवृत्ति बुद्धिपूर्वक नहीं होती है। हाँ ये याद रखना, प्रवृत्ति तो उसका स्वभाव है, हिलना डुलना तो उसका स्वभाव है, उसके हिलने डुलने से काम नहीं चलता है। उस हिलने डुलने को हमें व्यवस्थित करना होता है, और व्यवस्थित करने का काम जो है चेतन वस्तु का होता है। किसी की गति को नियंत्रित करना ये बिना चेतन के नहीं हो सकता है। इस बात को विज्ञानी भूल जाते हैं। हमें कोई आपत्ति नहीं है, उसके अंदर गति है, उसके अंदर प्रवृत्ति है, पर उतनी प्रवृत्ति से काम नहीं चल सकता है।
अब मेरी बात सुन लीजिएगा। प्रवृत्ति अगर है तो उस प्रवृत्ति का विपरीत प्रवृत्ति भी उसके अंदर नहीं हो सकती है। मतलब जा रहा, कोई वस्तु जा रही ना, तो वापस लौट के अपने आप नहीं आ सकती है। मेरी बात समझने का, किसी के अंदर प्रवृत्ति है मान लेंगे, लेकिन वो जा रही है तो जाती रहेगी, हाँ याद रखना। उसका अगेंस्ट नहीं कर सकते, उसका विपरीत नहीं कर सकते। विपरीत करने के लिए बुद्धि चाहिए। मेरी बात समझने का प्रयत्न करना। जहां बुद्धिपूर्वक क्रिया होती है ना, वह चेतन वस्तु की आवश्यकता है। उसमें प्रवृत्ति है कि एक कण दूसरे के साथ, दूसरे कण के साथ टकराएगा, हमें कोई आपत्ति नहीं है, टकराएगा, लेकिन कितने टकराएं उसके साथ में, यह मेरा काम है। मतलब चेतन वस्तु का काम है। इतने ही टकराएं, इतने ही उसके साथ जुड़े, जितने चाहे उतने नहीं जुड़ सकते। कितने परमाणुओं को जोड़ना है, कितनी मात्रा रखनी है, ये जो बात है ना, ये बुद्धि चाहिए वहां पर। जिसको हम कहते हैं ना बुद्धिपूर्वक कृति है, संरचना बुद्धिपूर्वक हो रही है, तो ये जो बुद्धिपूर्वक संरचना है वहां विशेष प्रवृत्ति हो रही है। सामान्य प्रवृत्ति उसके अंदर है। अब एक बात बताइए, गाड़ी खरीदते हैं ना आप लोग, उसमें चलने की गति स्वयं की उसकी है, बस हम केवल चलाते व्यवस्थित। हाँ याद रखना, चलने का सामर्थ्य गाड़ी में है, गति उसके अंदर है। ऐसे दुनिया में बहुत सारी वस्तुएं जिसके अंदर गति है, पर उस गति का नियंत्रण कौन करता है? चेतन व्यक्ति करता है। कितना चलना, कैसे चलना है। तो ठीक इसी प्रकार यहां पर भी ये समझाएंगे सूत्रकार। तो प्रश्न तो ये है कि प्रकृति में प्रवृत्ति शक्ति है और उस प्रवृत्ति शक्ति से अपने आप जगत के रूप में वो परिवर्तित हो जाएगी। इसलिए परमात्मा को कोई चेतन तत्व, कोई भगवान ऐसे ही अव्वा बना रखा है अपने धर्म के नाम से। पाप होगा, पुण्य होगा, कोई पाप पुण्य कुछ नहीं होगा, जो करना कर लो, ये अपने आप सृष्टि बनती है। ये प्रश्नकर्ता का अभिप्राय है। उत्तर दिया जा रहा है प्रवृत्तेश्च, प्रवृत्तेश्च, यह सूत्र है, प्रवृत्ति होने से। अब इस सूत्र को पूरा करता है पहले वाले सूत्र के कुछ पद। रचना अनुपत्ते न, रचना अनुपत्ते न, इतना भाग को इस सूत्र के साथ जोड़ना है, तब इसका पूरा अर्थ हो जाएगा। आइए, चकाराद रचना अनुपत्तेश्च इत्यतो अनुकृष्यते नकारो अपि। कहते हैं चकार सूत्र में जो च पद है, इससे रचना अनुपत्ते, इसके साथ साथ नकार को भी ले आता है यहां पर। यानी रचना अनुपत्ते न, इतना भाग को इस सूत्र के साथ लाया गया है। तत्सन्नियोगेन स्वतः एव आगच्छति, रचना अनुपत्ति के साथ साथ नकार भी जुड़ा हुआ है, तो उस के संनियोग से, अर्थात उसके साथ साथ निकट रहने के कारण से नकार भी आकर के यहां पर जुड़ जाएगा। तो रचना अनुपत्ते है, प्रवृत्ते है न रचना अनुपत्ते, ऐसा रचना की सिद्धि नहीं होती है, ये बात आएगा। अर्थात न प्रवृत्ते, न प्रवृत्ते, नकार इसके साथ जोड़िए, न प्रवृत्ते। क्यों? रचना अनुपत्ते, रचना अनुपत्ते। और ना का, ना को प्रवृत्ति के साथ जोड़ेंगे। आप कह रहे हो ना स्वतः प्रवृत्ति होती है, ना, न प्रवृत्ते, प्रकृति स्वतः प्रवृत्त नहीं होती है। क्यों? स्वतः प्रवृत्ति होने से ऐसी रचना की सिद्धि नहीं होती है जैसी रचना आ जाए, ये इसका अभिप्राय रहेगा। तो आइए अब इसको समझते हैं आगे। जड़े अव्यक्ते प्रकृत्याख्ये नहीं प्रवृत्तिया संभवा भवितुमर्हति। कहते हैं जड़ अव्यक्त प्रकृति में ये जो प्रवृत्ति है ये संभव नहीं हो सकती है। प्रवृत्ति संभव नहीं हो सकती का मतलब है बुद्धिपूर्वक प्रवृत्ति संभव नहीं हो सकती है। प्रवृत्तिम ही चेतन धर्म, ये जो बुद्धिपूर्वक जो प्रवृत्ति होती है वो चेतन का धर्म है। तस्या ज्ञानपूर्वकत्वात्, क्योंकि चेतन ज्ञान पूर्वक होने से वो बुद्धिपूर्वक प्रवृत्ति करता है। पुनः कथम सा जीवानां भोगाय
नाना भोग पदार्थेषु परिणता स्यात्। कहते हैं फिर वो जो प्रकृति है, सा प्रकृति कथम किस प्रकार से जीवों के भोग के लिए नाना प्रकार के भोग के पदार्थों को बदलने का सामर्थ्य रखता है। उसको क्या पता है किसके लिए क्या जरूरत है, मतलब किस को क्या फल बनना है, कौन सा फल बनना है, कितना बड़ा फल बनना है, जमीन में कितना बड़ा फल रखना है और ऊपर बड़े पेड़ में कितना बड़ा फल रखना है, उसको क्या पता है। भगवान देखो बिल्कुल पागल आदमी इतना बड़ा स्ट्रांग पेड़ बना दिया आम को और उसमें छोटे छोटे आम रख दिया है, ठीक है ना। और एक बिल्कुल जमीन पर उसको ऐसे करो तोड़ो तो उसका जो वल्ली है, लता है, वो टूट जाएगी, लेकिन उसमें इतने बड़े बड़े कद्दू रखे हैं। कमाल का आदमी है। सोच रहा है आम के पेड़ के नीचे लेट करके गर्मी में आम लगे हुए हैं और सोचते सोचते उसके सिर पर आम गिर गया। तब उसकी बुद्धि खुल गई, हे भगवान तूने सही कर दिया, अगर बड़ा रखते फल तो मेरे सिर पर गिरे तो सिर फट जाएगा, ठीक है ना। कहने का अभिप्राय यह है, तो अपने आप जो प्रवृत्ति होती है तो ऐसे नहीं हो सकती है ना कि बड़े फल को नीचे रखना है। हाँ, आपका जो कलिंगर है, हाँ, तरबूज है, खरबूजा है, या बड़े बड़े, हमने देखा है कि इतने बड़े बड़े कद्दू होते हैं, हे भगवान 50 किलो के, 100 किलो के, इससे भी ज़्यादा होते होंगे विदेश में, यहाँ पर भी होते हैं आजकल। कहने का मतलब है बड़े बड़े फल हैं, चाहे वो सब्जी के रूप में खाओ या फल के रूप में खाओ, जैसे भी खाओ। तो ये जो प्रवृत्ति है तो स्वतः ऐसा नहीं हो सकता बुद्धिपूर्वक। तो यही कहना चाह रहे हैं, जीवात्माओं के भोग के लिए ये नाना प्रकार के भोग के पदार्थ है, ये अपने आप कैसे इस रूप में परिवर्तित होंगे। दृश्यते ही लोके यह व्यक्ति अन्यस्मै स्वात्मानं समर्पयति स व्यक्ति चेतन धर्मयुक्त भवति। एक प्रश्न, एक लौकिक उदाहरण दिया जा रहा है। दृश्यते ही लोके, लोक में देखा जाता है, यह व्यक्ति ही अन्यस्मै स्वात्मानं समर्पयति, जो व्यक्ति दूसरे के लिए अपने आप को समर्पित करता है, स व्यक्ति चेतन धर्मयुक्त भवति, वो चेतन धर्मयुक्त होता है। जैसे कि वधु वराय, वधु जो है अपने आप को समर्पित करती है वर के लिए, वध्वई वरो व वध्वई, और वर व्यक्ति भी वधु के लिए समर्पित होता है। शिष्य गुरवे, शिष्य जो है गुरु के लिए समर्पित करता है। भृत्य स्वामिने हैं, और नौकर जो है अपने मालिक के लिए समर्पित करता है। भक्त महात्मने, और भक्त व्यक्ति जो है महात्मा के लिए समर्पित करता है। उपासक उपास्याय, और उपासक व्यक्ति जो है परमात्मा के लिए अपने आप को समर्पित करता है। तस्मात् प्रकृति जड़त्वात् न स्वतंत्र स्वात्मानं प्रवर्तितुं शक्ता। प्रकृति जो है जड़ होने से स्वतंत्र रूप से अपने आप को वो किसी के लिए प्रवृत्त नहीं करती है। चेतन व्यक्ति ही जो है अपने आप को दूसरे को समर्पित करता है, जैसे ये सारे उदाहरण दिए मैंने। तो प्रकृति में ये बुद्धि नहीं है कि मेरे में सामर्थ्य नहीं है बनाने का सामर्थ्य, मैं बना नहीं सकती हूं और इसलिए मैं इसको समर्पित होता हूं, ऐसा भी शक्ति नहीं है उसके अंदर। वो तो परमात्मा ही उसको लेकर के बनाता है। अगर परमात्मा ना ले तो वैसी पड़ी रहेगी वो प्रकृति। जैसे कुम्हार घड़ा ना बना दे तो मिट्टी पड़ी रहेगी, मिट्टी समर्पित नहीं होती। जैसे हम लोग मेरे बस की बात नहीं है तुम ही कर लो, पत्नी जो है समर्पित कर देती है पति को, मेरे बस की बात नहीं, आपका ये बच्चे बहुत शोर मचा रहे हैं जी, सुन नहीं रहे हैं, उधम मचा रहे हैं, ये मेरे बस की बात नहीं, मैं आपको समर्पित करती हूँ, ठीक है। तो वो पत्नी समर्पित करती है और पति भी मेरे बस की बात नहीं, मैंने एक दिन खाना बनाया, ये मेरे बस की बात नहीं है, ये आपको समर्पित करता हूँ। पूरा घर जो है वो पत्नी को समर्पित कर देता है पति। घर कैसे बनाना है वो आपका काम है, मेरा काम नहीं है। वो पति पत्नी को समर्पित कर देता है और पत्नी पति को समर्पित करती है। ऐसे एक दूसरे को हम जब समर्पित करते हैं, क्योंकि हम समझते हैं इसलिए समर्पित करते हैं। प्रकृति में ये भी सामर्थ्य नहीं है ना समझने का।
मैं खुद संसार को नहीं बना सकती हूं और आप इसको बना लो, ऐसा भी वो समर्पित नहीं कर सकती प्रकृति। ये तो परमात्मा ही उसको लेकर के, अपनी इच्छा से लेकर के हमारे सुख के लिए, हमारे कल्याण के लिए परमात्मा बनाता है। तो यही बात यहां पर कही जा रही है। ये बात पूरी कर दी है यहां पर। अब आगे शंकराचार्य को लेकर के बोल रहे हैं, अत्र शांकर भाष्ये प्रधानस्य जगत रचनायै या प्रवृत्ति सापि न अचेतनस्य प्रधानस्य स्वातंत्र्यस्य उपपद्यते। यहां शंकराचार्य ने प्रधान रूपी जो प्रकृति है उसका जगत रचना के लिए जो प्रवृत्ति है, वो प्रवृत्ति सापि न अचेतनस्य प्रधानस्य स्वातंत्र्यस्य उपपद्यते, सा वो प्रकृति भी अचेतन प्रधान होने के कारण से स्वतंत्र से वो नहीं बना सकती है। ऐसा अर्थ ठीक कर दिया यहां पर, यानी उचित कर रहे हैं, ये बात बताइए। मृदादि इशु अदर्शनात् रथादिषु च, और मिट्टी आदि में भी हम देख नहीं सकते, मिट्टी आदि भी ऐसा स्वतंत्र रूप से नहीं बना सकती है। और रथादिषु, जो रथ बनते हैं, अलग अलग रथ बनते हैं ना, आजकल तो वो रथ नहीं बनते, गाड़ियां बनती हैं, तो वो भी अपने आप प्रवृत्ति नहीं होती है। नहीं मृदादयो रथादयो वा स्वयं अचेतनाः सन्तः चेतनै कुलालादिभिः अश्वादिभिः वा अनधिष्ठिताः विशिष्ट कार्याभिमुख प्रवृत्तयो दृश्यन्ते। कहते हैं यहाँ पर, नहीं मृदादया, ना तो मिट्टी आदि पदार्थ और ना रथ, ये स्वयं अचेतन होकर के, स्वयं अचेतना संता, ये स्वयं अचेतन होते हुए भी चेतन, जो चेतन व्यक्ति हैं, कौन? कुलाल यानी कुमार आदि। मिट्टी के लिए तो कुलाल होगा, कुमार, और जुलाहा होगा रुई आदि के लिए, इस प्रकार से। और रथों के लिए तो अश्व घोड़े होंगे, अश्व जो ले जाने वाले, रथों को खींचकर ले जाने वाले तो घोड़े होते हैं, और उन घोड़ों के साथ वो स्वयं अधिष्ठित नहीं हो सकते। रथ स्वयं जाकर के घोड़े के साथ जुड़ नहीं सकता, और मिट्टी स्वयं जाकर के कुमार के साथ जुड़ नहीं सकती है। क्यों? विशिष्ट कार्याभिमुख प्रवृत्तयः, विशिष्ट कार्य बनाने के लिए वो अपने आप प्रवृत्ति नहीं हो सकती है। तो न दृश्यन्ते, ऐसे ये मिट्टी आदि पदार्थों में और रथ आदि पदार्थों में ये नहीं देखा जाता है कि वो स्वयं जाकर के उनके साथ जुड़ जाए। ऐसा शंकराचार्य ने भाष्य किया, उचित किया है। देखिए, प्रशंसा भी कर रहे हैं। इति कथनात् गम्यते, इस कथन से ये समझ में आता है, प्रधानस्य अचेतनस्य स्वातंत्र्यस्य जगत रचनायै प्रवृत्ति ही न भवति। इससे ये पता लगता है कि ये सिद्ध होता है। इति कथनात्, इन सब बातों के कहने से गम्यते, गम्यते का मतलब सिद्ध होता है क्या? प्रकृति जो अचेतन है वो स्वतंत्र होकर के जगत रचना में प्रवृत्त नहीं हो सकती है, ये सिद्ध होता है। परतंत्रस्य परमात्मादीनस्य प्रधानस्य तु भवति इति। हाँ, परतंत्र होकर के, परमात्मा के अधीन होकर के ये प्रधान जगत की रचना करने में समर्थ तो हो सकती है, क्योंकि वही तो बदलती है जगत के रूप में, उसमें तो समर्थ है। तर्हि प्रधानमत्र स्वीकृतम, इसलिए उस प्रधान को यहाँ पर उपादान के कारण, उपादान कारण के रूप में स्वीकार किया जाता है। सूत्रार्थ लिखिएगा। प्रकृति में विशेष प्रवृत्ति रूपी क्रिया को की, हाँ, प्रकृति में विशेष प्रवृत्ति रूपी क्रिया की सिद्धि, प्रकृति में विशेष प्रवृत्ति रूपी क्रिया की सिद्धि नहीं हो सकती। प्रकृति में विशेष प्रवृत्ति रूपी क्रिया की सिद्धि नहीं हो सकती, क्योंकि विशेष प्रवृत्ति चेतन का धर्म होने से, क्योंकि विशेष प्रवृत्ति चेतन का धर्म होने से। प्रकृति में विशेष प्रवृत्ति
रूपी क्रिया की सिद्धि नहीं हो सकती, क्योंकि विशेष प्रवृत्ति चेतन का धर्म होने से। अब प्रश्नकर्ता एक प्रश्न करता है, ननु, ननु का मतलब एक प्रश्न है, पयो यथा वत्साय स्वयं प्रवर्तते यथा च अम्बु नदी रूपेण स्वयं पर्वतात् प्रवर्तते तद्वत् प्रकृति अपि प्रवर्तेता। बातें वही कह रहा है, लेकिन एक बिल्कुल एकदम सटीक जो दिखाई देता है हमको, वो उदाहरण देता है। वो कहता है पयः, पयः कहते हैं दूध को, दूध जैसे वत्स के लिए स्वयं प्रवृत्त होता है। जब बछड़ा जो है स्तन के पास चला जाता है तो स्वयं दूध आने लगता है। तो जैसे दूध वत्स के लिए, बछड़े के लिए स्वयं प्रवृत्त होता है, यथा जैसे कि दूसरा उदाहरण दे रहे हैं, अंबु, अंबु कहते हैं पानी को, यथाच अंबु जैसे कि अंबु पानी नदी रूपेण, नदी के रूप में, स्वयं पर्वतात् प्रवर्तते, स्वयं पर्वत से आगे बहने का प्रवृत्त होता है, तद्वत् प्रकृति अपि प्रवर्तेता, उसी के अनुसार दूध के समान, पानी के समान प्रकृति भी प्रवृत्त हो जाए, ऐसा वो कहना चाहता है। अत्र उच्यते, इस संदर्भ में भी उत्तर दिया जाता है, पयो अम्बुवत् चेत तत्र अपि, पयो अम्बुवत् चेत तत्र अपि। पया कहते हैं दूध को, अंबु कहते हैं पानी को। दूध और पानी के समान, जैसे दूध और पानी स्वयं प्रवृत्त होते हैं, उसी के समान प्रकृति भी हो जाएगा या हो जाएगी प्रवृत्त। तो कहते हैं तत्र अपि, इस संदर्भ में भी पहले वाला ही उत्तर समझ लेना है, क्योंकि उसमें चेतनता ना होने से स्वयं प्रवृत्त नहीं होंगे। तत्र अपि का मतलब है इस संदर्भ में भी वही उत्तर है जो दूसरे सूत्र में उत्तर दिया था। पयोवद अंबुवद प्रकृति अपि प्रवर्तते इति चेद उच्चेता। प्रश्नकर्ता कहता है दूध के समान, पानी के समान प्रकृति भी स्वयं प्रवृत्त हो जाएगी, यदि ऐसा कहे तो तर्हि नैव वाच्यम, ऐसा नहीं कह सकते। कुतः, क्यों? तत्र अपि चेतन निमित्ता प्रवृत्ति न स्वतंत्रा, वहां पर भी चेतन निमित्त है, वहां पर भी चेतन वस्तु वहां पर कारण है, हमें नहीं दिखाई दे रहा है, वहां भी चेतन की प्रवृत्ति है वहां पर। तो कहते हैं तत्र अपि, चाहे वो दूध प्रवृत्त हो रहा हो या पानी आगे बहता हुआ जा रहा हो, वहां पर भी चेतन रूपी निमित्त कारण वहां विराजमान होता है। स्वतंत्र रूप से ना दूध बाहर आता है, न स्वतंत्र रूप से पानी आगे जा सकता है। पैसा प्रवर्तनम धेनुवधीनम, अरे दूध बाहर आ रहा है बछड़े के लिए, तो वहां धेनु जो वहां पर गाय है वो चेतन तत्व है, उसके कारण से जो है दूध प्रवृत्त हो रहा है। धेनु एवं चेतन व्यक्ति, और धेनु जो है, धेनु कहते हैं गाय को, गाय जो है वहां चेतन व्यक्ति है। और पयः प्रवर्तयति वत्साय, तभी दूध जो है बछड़े के लिए प्रवृत्त होता है, क्योंकि वहां पर गाय विराजमान है चेतन के रूप में। अंबु प्रवर्तनम तो परमात्मा अधीन मुक्तम ही, और ये जो पानी का जो प्रवर्तन है, पानी जो बह रहा है वो परमात्मा के अधीन है, ये बात हमने पीछे कही है। एतस्य वा अक्षरस्य प्रशासने गार्गी प्राच्यो अन्या नद्या स्यन्दन्ते, हमने उपनिषद में तो स्पष्ट बता ही दिया था कि इसी अक्षर रूपी परमात्मा के अनुशासन में, हे गार्गी, ये जो प्राच्या अन्या नद्या स्यन्दन्ते, चाहे पूर्व वाली नदियां हो या पश्चिम वाली नदियां हो या किसी भी दिशा में जो नदियां जो बह रही है, नद्यः स्यन्दन्ते, ये जो नदी जो बह रही हैं, बहने वाली नदियां, चाहे वो पूर्व दिशा वाली हो, पश्चिम दिशा वाली हो या किसी भी दिशा वाली हो, वो इसी अक्षर अविनाशी परमात्मा के अनुशासन से ही, उसके नियंत्रण से ही वो पानी बह रहा है। ये पीछे हमने कहा है। सूत्रार्थ, दूध व जल के समान, दूध व जल के समान प्रवृत्ति स्वतः हो जाएगी, दूध व जल के समान प्रवृत्ति स्वतः हो जाएगी।
दूध व जल के समान प्रवृत्ति स्वतः ही हो जाएगी, ऐसा यदि कहा जाए, ऐसा यदि कहा जाए तो वहां भी चेतन परमात्मा का संयोग मानना चाहिए। वहां भी चेतन परमात्मा का संयोग मानना चाहिए। दूध व जल के समान प्रवृत्ति स्वयं हो जाएगी, ऐसा यदि कहा जाए तो वहां भी चेतन परमात्मा का संयोग मानना चाहिए। इसी बात को अगले चौथे सूत्र से पुष्ट किया जा रहा है। व्यतिरेक अनवस्थितेः च अनपेक्षत्वात्। व्यतिरेक अनवस्थिते च अनपेक्षत्वात्। व्यतिरेक का अर्थ होता है अगेंस्ट, विरुद्ध। आपने कहा ना कि दूध जो है स्वतः प्रवृत्त हो रहा है, पानी जो है नदी के रूप में स्वतः प्रवृत्त हो रहा है, तो व्यतिरेक प्रवृत्त क्यों नहीं होता है? मतलब पर्वत से नदी बहती हुई नीचे की ओर जा रही है, उल्टी क्यों नहीं चलती है? उल्टी गंगा क्यों नहीं चलती है? उधर ही क्यों चलती है? वापस क्यों नहीं चलती है? अगेंस्ट क्रिया क्यों नहीं हो रही है? एक ही प्रकार की क्रिया क्यों हो रही है? उसका विपरीत क्रिया भी होनी चाहिए। तो व्यतिरेक अनवस्थित है, विपरीत प्रवृत्ति की स्थिति नहीं होने से, क्योंकि आपने तो परमात्मा को नहीं माना। अनपेक्षत्वात्। अनपेक्षत्वात् का मतलब है ईश्वर की अपेक्षा न रखने के कारण से। अनपेक्षत्वात् का मतलब है ईश्वर की अपेक्षा आपने रखी नहीं है, तो ईश्वर की अनपेक्षा होने से, ईश्वर की अपेक्षा वहां ना होने से, ईश्वर वहां कारण ना होने से व्यतिरेक अनवस्थित है, विपरीत क्रिया ना होने से यह पता लगता है कि स्वतः क्रियाएं नहीं हो रही है, यह बुद्धिपूर्वक हो रही है। हाँ जी, ये बात पकड़ में आ गई सबको? सूत्रार्थ मोटे तौर पर समझ में आ रही है? अनपेक्षत्वात् का मतलब है अपेक्षा ना होने से। अनपेक्षत्वात् का मतलब है अपेक्षा ना होने से, यानी ईश्वर की अपेक्षा ना होने से। आपने तो ईश्वर को हटा दिया, तो जब ईश्वर की अपेक्षा नहीं है तो व्यतिरेक अनवस्थित है। व्यतिरेक मतलब है विरुद्ध क्रिया की स्थिति ना होने से। जो क्रियाएं चल रही है उन क्रियाओं के विरुद्ध क्रियाओं के न चलने के कारण से यह पता लगता है कि वहां कोई तो कारण है जो विरुद्ध क्रियाएं नहीं हो रही। इसलिए इन 3-4 सूत्रों को अगर आप समझ लेंगे, इन 3-4 सूत्रों में न्यूटन का लॉ विराजमान है। यहां पर न्यूटन का जो फर्स्ट लॉ है ना, वो ये सब इसी से आपको समझ में आएंगे। जो वस्तु गतिमान है तो गतिमान ही रहेगी, उसको बिना एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगे, उसको बाह्य शक्ति जब तक नहीं लगेगी तब तक जो गतिमान वस्तु गतिमान ही रहेगी। अगर कोई रुकी हुई वस्तु है तो रुकी हुई ही रहेगी जब तक उसको एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाओगे, यानी अतिरिक्त शक्ति नहीं दोगे। तो अतिरिक्त शक्ति तो परमात्मा है, और वो भी व्यवस्थित रूप से उनको कर रहा है। तो ये तो बिग बैंग थ्योरी जो है आज का जो फिजिक्स का, तो ठीक है जी, हम मानते हैं विस्फोट हुआ है, लेकिन विस्फोट तो किसी ने तो किया है, अपने आप थोड़ा विस्फोट होगा। आपका फर्स्ट लॉ ही इसको स्वीकार नहीं कर सकती। अगर कोई वस्तु रुकी हुई है उसमें विस्फोट हुआ है तो कोई किसी ने किया है ना, एक्सटर्नल फोर्स लगा है ना, वो कौन है? उसी को तो हम भगवान मानते। अच्छा, हो गए जी, तो एक्सीडेंट होता है जी। दिवाली में बहुत सारे फटाके जो है ना आप जलाते होंगे, बच्चे लोग जलाए होंगे, आप लोगों ने बचपन में जलाया होगा। हाँ, मैंने तो नहीं जलाया, बचपन से मेरी प्रवृत्ति रहे। आप सब जला रहे हो, पटाखे फोड़ रहे हो, बस आवाज तो वही सुनना है हमको जो आप सुनोगे। बस केवल आपके हाथ से जलाए, हम नहीं जलाएंगे अपने हाथ से, अपने हाथ क्यों खराब करेंगे? आप जलाओ, हम मजा लेंगे। तो बचपन से हमने नहीं जलाए पटाखे, ना जान करके कहिए, साधनों के कमी होने के कारण से कहिए, लेकिन समझ करके हमने नहीं जलाया बचपन से।
समझ करके, बचपन से नहीं जला है। खैर, तो फटाके जब फूटते हैं तो उसके तितर बितर होता, व्यवस्थित थोड़े गिरते हो कागज, जो भी उसके फटाके उनके होते हैं। हाँ जी, इस कागज को यहाँ गिरना चाहिए मेरे सिर के ऊपर, इस कागज को उसके घर के उस चबूतरे के ऊपर गिरना चाहिए, ऐसा तो है ही नहीं है। वो तो ऐसे विस्फोट हुआ है, वो तो हो गया, तितर बितर ऐसे कागज गिर पड़ेंगे, व्यवस्थित नहीं गिरते। लेकिन ये जो विस्फोट हुआ है ब्रह्मांड का, ये व्यवस्थित गिरे हैं, ये व्यवस्था किसने दी है, इस पर विचार कर सकते हैं। तो ये सब बातें, तो ये जो व्यतिरेक की स्थिति ना होने से, अर्थात रिवर्स ना होने के कारण से ये पता लगता है कि इसको बनाने वाला कोई ना कोई है। ये सूत्र का अभिप्राय आपके सामने रखा है। भाष्य को हम कल पढ़ते हैं जी, तो कोई प्रश्न हो तो आप पूछ सकते हैं। सूत्रार्थ तो लिखना होगा ना? नहीं माता जी, भाष्य पढ़ा नहीं है ना, कल पढ़ेंगे, कल सूत्र लिखवाएं, सूत्रार्थ लिखेंगे। अच्छा, तीसरे का लिखवा दिया? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, तीसरे का लिखवा दिया। अरे मेरे यहाँ लाइट नहीं थी तो पता नहीं चला। ठीक है, कोई बात नहीं, आप बाद में सुन करके लिख लीजिएगा। कोई बात नहीं सर। जी 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 जी। हाँ, प्रश्न पूछिएगा। श्वेता जी पूछना चाह रही क्या? जी जी जी। स्वामी जी, अभी तो एग्जाम्पल देती हूँ, लाइक अभी फ्रूट्स है, फ्रूट्स पूरे पकने के बाद वो नीचे अपने आप ही गिर जाते हैं, और फिर जैसे कि बादल है, बादल फिल होने के बाद वर्षा आने लगती है। जी जी। तो उसी तरह से जब प्रकृति सृष्टि बनने के स्टेज में हो तो अपने आप बन सकती है ना। तो मतलब लॉजिक तो परमात्मा ने किया होगा कि हाँ ये सृष्टि है, ये भी जो पकने की जो स्टेट है वो अभी क्रिया में आने वाला है प्रकृति, ऐसा लॉजिक तो उन्होंने क्रिएट किया होगा। जैसे कि फ्रूट के लिए भी है ना, तो जब पूरा पकेगा तभी वो गिर जाएगा। हाँ, तो फिर जब बादल है पूरा फिल होंगे तो गिरेंगे। तो वो लॉजिक के बारे में बताते हैं, क्यों नहीं है पूरी को बताता है ऐसा कि लाइक डिपेंडेंट है परमात्मा में सब कुछ, लाइक परमात्मा प्रकृति इंडिपेंडेंट है, मगर यहाँ पे पूरा यही बताता है कि मगर डिपेंडेंसी भी है, ऐसे पूरा समझ आता है समझ जी। नहीं, ऐसा है व्यवस्था, आप जो व्यवस्था तो मान रहे हैं ना, पकने के बाद अपने आप गिर जाता है, तो वह व्यवस्था की, पकने के बाद गिरने की व्यवस्था की है, ऐसा आप कहना चाह रहे हैं ना? जी स्वामी जी। हाँ, तो ठीक है, दो बातें होती हैं, एक व्यवस्था करके रखना होता है और एक तत्काल वहां पर अपने आप उस समय क्रिया हो सकता है। यानी ऑपरेटर जो होता है वो दो प्रकार के होता है। वो पहले से व्यवस्था करके रहता है तो अपने आप सिस्टम बना दिया, ऑपरेटर ने सिस्टम ऐसा दे दिया तो वो अपने आप मशीन जो है ना अपने आप काम करता है समय पर। और एक होता है वहाँ बैठ कर एक ऑपरेट कर रहा होता है। दो प्रकार के लोग होते हैं ना ऑपरेटर्स। तो एक तो बैठ कर के भी वो ऑन द स्पॉट वो क्रिया कर रहा होता है, और एक ऑपरेटर ऐसा होता है जो व्यवस्था करके रखता है, वो अपने आप काम चल रहा होता है। ये दोनों मनुष्यों में तो हमें समझ में आता है, लेकिन परमात्मा में कहने वाले कुछ लोग ऐसे हैं जो मानते हैं इस प्रकार से कि परमात्मा व्यवस्था करके रखता है, वो अपने आप चलते रहते हैं, इसमें भी हमें कोई आपत्ति नहीं है। पर मेरे को ज्यादा प्रबल पक्ष ये होता है कि परमात्मा जब सर्वव्यापक है, उसका धंधा ये है कि सब काम करना है, वो सर्वशक्तिमान है। मेरी बात समझने का प्रयत्न करिएगा। परमात्मा सर्वव्यापक है, ऑन द स्पॉट सब जगह विराजमान है। ये फल पक गए, इसको गिराना चाहिए, उसी समय गिरा देगा, वहां बैठा हुआ है पहले से, वो खाली क्यों बैठा रहेगा? उसका काम है, वो अनंत कर्म करता है, उसको कोई उस काम को करने के लिए अधिक शक्ति लगा, मेरी अधिक शक्ति लग रही है, क्यों ना मैं व्यवस्था पहले से करके रख दूं, ऐसा उसको करने की जरूरत नहीं होती। वो ऑन द स्पॉट उसी समय करता है, क्योंकि सर्वव्यापक है, सब जगह रहता है। ये फल पक गए, इसको गिराना चाहिए, वो उसी समय गिरवा देता है वहां बैठ करके। इसमें क्या दिक्कत है? ऐसा भी मान सकते। मैं आपका खंडन नहीं कर रहा हूं कि परमात्मा ने व्यवस्था करके रख दिया है, ये भी हो सकता है, और ये भी तो हो सकता है कि वहां बैठ करके उसी समय गिरा रहा है, वहां पर उसको कोई चिंता ही, उसको कोई अतिरिक्त शक्ति लगाने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि वो वहीं पर विराजमान है। दोनों बातें मान सकते हैं। एक स्वामी जी, मगर बुक में तो वो क्लैरिफिकेशन नहीं है ना स्वामी जी की व्यवस्था है या हमेशा हर सेकंड में वही होता है? देखिए, ये दोनों बात हम तर्क के माध्यम से समझ रहे हैं ना,
और ये जो हमारा तर्क है प्रमाण पूर्वक है, क्योंकि परमात्मा सर्वव्यापक, सर्वज्ञ, सर्वशक्तिमान होने के नाते ऑन द स्पॉट उसी वक्त करने में उसको कोई परेशानी नहीं है, अथवा वो व्यवस्था करके भी रख सकता है, दोनों बातें हो सकती है। लेकिन मैं डिसीजन नहीं दे सकता, नहीं ऑन द स्पॉट परमात्मा करता ही है, या आप डिसीजन नहीं दे सकते, व्यवस्था करके रखा है, दोनों बातें हो सकती है। तो इसमें आग्रह हमको नहीं करना चाहिए। जहां ऑप्शंस होते हैं, व्यवस्था करके, हाँ बीच में मत बोलिएगा, जहां पर ऑप्शन होता है और दोनों राइट होते हैं, फिर वहां पर कभी आग्रह नहीं करना चाहिए। और बहुत सारी बात पति पत्नी के बीच में, गुरु शिष्य के बीच में, माता पिता के बीच में, बच्चों के बीच में, भाई बहन के बीच में, जो भी हमारे रिलेशन में हैं, वहाँ हम कई बार परेशान हो जाते हैं, कई बार हम बिना मतलब के ही नाराजगी से युक्त रहते हैं। वहाँ जब दोनों ऑप्शंस होते हैं, वहाँ पर कुछ भी कर सकते हैं, वहाँ आग्रह नहीं करना चाहिए, ना पति को, ना पत्नी को, ना विद्यार्थी को, ना गुरु को, किसी को भी नहीं। भाई दोनों राइट हैं, दोनों सही है, फिर काय को आग्रह करो जी। जहां ऊपर नीचे हो, जहां उत्कृष्टता निकृष्टता हो, जहां पर क्वालिटी में अंतर हो, जहां क्वांटिटी में अंतर हो, ये बहुत सारे अंतर होते हैं ना, तब तो आप आग्रह कर सकते हो कि ये बेटर है उससे, ये अच्छा है उससे, ये उससे श्रेष्ठ है, इससे वो उत्तम है। लेकिन जब समानता है दोनों में, दोनों हो सकते हैं किसी भी विषय में, दोनों समान है, तो वहां पर आग्रह नहीं रखना होता है। ठीक है जी, वो भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, मैं आपकी बात भी मान रहा हूं, लेकिन मेरी बात भी आपको माननी होगी। दोनों में से कोई भी हो सकता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है जी। श्वेता जी। जी स्वामी जी। जी स्वामी जी, एक और प्रश्न है, अपेक्षा का अर्थ क्या है यहाँ पे? अपेक्षा एक्सपेक्टेशन, एक्सपेक्टेशन मतलब ये जो एक्सपेक्टेशन है ना, वो जैसे निर्माण करने वाला क्रिएटर की वहां अपेक्षा है, वहां एक्सपेक्टेशन है, उसके बिना नहीं हो सकता। तो आपने उसको तो हटा दिया ना, एक्सपेक्टेशन को आपने हटा दिया, अपेक्षा को हटा दिया, तो फिर तो वहां पर ये समस्या आएगी ना, एक ही प्रकार की क्रिया हो रही है, उल्टी क्रिया नहीं हो रही है। उल्टी क्रिया के लिए किसी की जरूरत पड़ेगी, और उस जरूरत को आपने हटा दिया था। इससे ये पता लगता है कि अपने आप क्रिया नहीं होती है। अभी सूत्र का भाष्य पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा। यहाँ केवल उदाहरण है कि उल्टी गंगा क्यों नहीं बह रही है। यहाँ तो उल्टी गंगा तो प्रलय के रूप में है। ये जो उल्टी गंगा है ना, प्रलय के रूप में बनना, अभी कार्य जगत के रूप में प्रवृत्त हो गई, अब इसको कारण के रूप में प्रलय में आने की समझ उसके पास कहाँ आ गई है? भाई हमने कार्य जगत के रूप में बन लिया है, अब इसको उल्टा कर लेते हैं, इसको प्रलय कर लेते हैं। यही तो उल्टी गंगा है ना, व्यतिरेक। ये उल्टी गंगा की स्थिति तो बिना बुद्धि के काम नहीं चलेगा ना, वह बुद्धि की जरूरत है। तो पूरा भाष्य पढ़ेंगे तो ये आपको समझ में आ जाएगा। ये तो उदाहरण मैंने दिया है, उल्टी गंगा क्यों नहीं बह रही है, लेकिन भाष्य से ये समझ में आ जाएगा सूत्र का अभिप्राय। ठीक है, उसकी प्रवृत्ति तो हो रही है, लेकिन उल्टी प्रवृत्ति भी तो होगी ना। रचना की प्रवृत्ति हो गई तो उसका बिगाड़ की प्रवृत्ति भी होती है, प्रलय की भी प्रवृत्ति होती है। वो प्रलय करने का सामर्थ्य उसके अंदर कैसे आ गया? वो तो बुद्धिपूर्वक होती है। खैर, जी जी। तो और किसी का प्रश्न है? जी स्वामी जी। हाँ जी, बोलिए। स्वामी जी पूछ सकता हूँ? हाँ बोलिए। स्वामी जी, प्रकृति में जो विशेष प्रवृत्ति रूपी क्रिया की सिद्धि हुई है, उसी से ही ये जगत बना है जी। तो इस जगत में जो भी जड़ पदार्थ हैं, वो सब जो है उसमें क्रिया जो है वो विशेष क्रिया होके बने हैं। हाँ जी, हाँ जी, सब विशेष क्रिया होकर के ही बनती हैं जी। तो अब उसमें कोई ऐसी चीज नहीं है जो है अपने आप हो जाए। जितने भी जड़ पदार्थ हैं वो ईश्वर ने बनाए हैं विशेष प्रवृत्ति देकर, और वो अब चेंज नहीं हो सकते। जी जी जी, ऐसा हम माने? बिल्कुल मान सकते हैं। ठीक है, धन्यवाद स्वामी। हाँ जी, हाँ तमन्ना जी बोलिए। नमस्कार स्वामी जी। स्वामी जी नमस्ते।
स्वामी जी, मैं ये जानना चाहती थी कि जड़ पदार्थ का जैसे आप बता रहे थे कि जड़ में भी वो होता है कि मूवमेंट, जी जी। जड़ वस्तु में कैसे मूवमेंट होता है स्वामी जी अपने आप? नहीं, अपने आप होती ये नहीं कहा, अपने आप तो उसका स्वभाव है ना। जैसे सत्वगुण का अपना धर्म है, तमोगुण का अपना धर्म है, और रजोगुण का धर्म ही प्रवृत्ति है, क्रिया ही उसके अंदर स्वभाव है। उसके अंदर उसके अगर किसी जड़ वस्तु, कुछ एग्जाम्पल समझिए। ऐसा है, जब तक किसी वस्तु में गति नहीं होगी तो उसको आप गति दे नहीं सकते। उसके अंदर ये सामर्थ्य आपको रखना पड़ेगा। जैसे उदाहरण के लिए परमात्मा में गति हो सकती है क्या? उसमें हो ही नहीं सकती है, उसके अंदर ये स्वभाव ही नहीं गति। तो ऐसे जीवात्मा में गति हो सकती है, उसके अंदर स्वभाव है, तभी तो हिलाने से हिलेगी कोई वस्तु। जो जड़ वस्तु है, चेतन वस्तु है, अगर कोई वस्तु हिल रही है तो उसके अंदर ये सामर्थ्य होता है क्रियान्वित होने का। उसके होने पर ही आप गति दे सकते हो, नहीं तो नहीं दे सकते। उसको रोक सकते हो, उसको गति दे सकते हो, तो रुकने का सामर्थ्य भी उसके अंदर होना चाहिए, आगे बढ़ने का सामर्थ्य भी उसके अंदर होना चाहिए। इसको व्यवस्थित करने वाला चेतन है। तो सब जड़ पदार्थों में है सामर्थ्य। जी हाँ जी, रेशा जी क्या कुछ बोलना चाह रहे थे आप? नमस्ते जी स्वामी जी। जी बोलिए। हाँ, आपकी आवाज कट रही है। स्वामी जी, मैं ये पूछना चाहती हूँ कि पृथ्वी पे सबसे पहले कौन आया था? क्या पृथ्वी पे सबसे पहले कौन आया था? सबसे पहले कौन आया का मतलब मनुष्यों की दृष्टि से पूछ रहे हो या किसी और दृष्टि से? मनुष्य की दृष्टि से। जैसे लोग कहते हैं कि एडम और ईव आया था। अच्छा अच्छा, वो तो कहानी किस्से हैं, ऐसा नहीं है। वो आप सत्यार्थ प्रकाश के 8वें समुल्लास को पढ़िएगा, आपको विस्तार से समझ में आएगा। सत्यार्थ प्रकाश का 8वां समुल्लास सृष्टि उत्पत्ति का विषय है उसमें, तो उससे आपको क्लियर हो जाएगा। हाँ, राम अवतार जी का क्या प्रश्न है? स्वामी जी, मैं पूछ सकता हूँ क्या? हाँ जी। नमस्ते स्वामी जी। जी स्वामी जी, मैं ये पूछना चाह रहा था कि सृष्टि की उत्पत्ति या मनुष्य की उत्पत्ति से लगाएं या उससे पहले से? क्या पूछना चाहते हैं? सृष्टि की उत्पत्ति, मनुष्य की उत्पत्ति? सृष्टि की उत्पत्ति का समय है जी, जो हम गिनते हैं, वो मनुष्य की उत्पत्ति से गिनते हैं या किसी और समय से? नहीं, उसमें थोड़ा बहुत अंतर होता है। आप सत्यार्थ प्रकाश के जो 8वां समुल्लास है उसमें ये सब दिया है, उसको आप देखिएगा एक बार। उसमें 6 चतुर है ना, वो तो प्रिपरेशन के लिए बताइए जी। हाँ, वहां जैसा बताया वैसा मानना होगा, क्योंकि ना आपने देखा ना मैंने देखा है। इसके विषय में तो शब्द प्रमाण ही प्रमाण होता है। उस हिसाब से 4 अरब 32 करोड़ तो बनते नहीं है जी। 994 चतुर्गी बन गए। ये तो गणित का हिसाब है, उसको कभी देखेंगे उसके बारे में। हाँ जी मैंने लगाया है जी। जी 994 की कम बनती है, 2.59 लाख वगैरह कम बनती है जी। वो तो लगाने की प्रक्रिया किस तरह आप बना रहे हैं और किस तरह स्वामी जी ने वहां पर हिसाब लगाया है, उसकी गवेषणा करेंगे, उसको व्यवस्थित करेंगे तो समाधान आ जाएगा, उसमें कोई बात नहीं। स्वामी जी ने 1000 चतुर्गी के हिसाब से लगाया है जी। जैसा भी लगाया होगा, क्योंकि उसमें मैं ज्यादा नहीं पढ़ता, बस ये है प्रमाण ये कहता है कि इस तरह है, तो उसका संगति लगाना हमारा कर्तव्य। जी 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 हाँ। तो अनीता जी का क्या प्रश्न है? जी आचार्य जी प्रणाम। ये प्रथम जो सूत्र है, तो यहाँ जगत में आपकी आवाज के प्रतिषेध में आपकी आवाज कट रही है। जी स्वामी जी, आवाज कट रही है। आचार्य जी, ये सूत्र में जो च शब्द है ना जी, च शब्द प्रकृति के जगत कारण होने से
होने में तर्क बल से स्वतंत्रता के प्रतिषेध में समुच्चार्थ है। ये लाइन स्पष्ट हाँ नहीं जी। हो रही है, मतलब क्या जी। इसमें कहना चाह रहे हैं? ये कहना चाह रहे हैं सूत्र में जो चकार पड़ा है वो जोड़ने अर्थ को बता रहा है, जोड़ता है किसी बात। चकार जो आता है वो जोड़ने के लिए आता है। उस जोड़ने को संस्कृत में समुच्चय कहते हैं। समुच्चय इट मीन्स जोड़ना। मैं और आप, मैं और आप, तो मैं को और आप को दोनों को जोड़ने वाला है ये और शब्द, ठीक है ना। तो इसको हिंदी में मैंने बोल दिया, इसी को मैं संस्कृत में बोलूं अहम च त्वम, अहम च त्वम। तो ये जो च है अहम और त्वम के बीच में, ये दोनों को जोड़ता है। तो ऐसे ही इस सूत्र में जो च आया है ये एक बात को और जोड़ रहा है इसके साथ में। क्या? स्वतंत्र होकर के भी वो इस संरचना को नहीं कर सकती है। जगत कारणत्वे चकारो अत्र, इस सूत्र में जो चकार है प्रकृत्याः जगत कारणत्वे, प्रकृति के जगत के कारण बनने में तर्क बलेना, तर्क के माध्यम से, जो तर्क लाया ना पूर्व पक्षी कि अपने आप बना देती है जगत, प्रकृति अपने आप बनाती है जैसे दुनिया में अपने आप बनती हुई वस्तुएं होती है। तो आपने जो तर्क के बल पर जगत के कारणत्व को लेकर के जो आपने बोला है वो स्वतंत्र होकर के भी, प्रकृति स्वतंत्र होकर के भी वो अपने आप नहीं बना सकती है। इस प्रतिषेध को, इस खंडन को जोड़ने के लिए सूत्र में चकार पड़ा है। जी ठीक है जी, जी ठीक है जी। बाकी हाँ जी, बाकी प्रश्न कल कर लीजिएगा। जी जी सब। हाँ, समय काफी हो गया है तो बाकी लोगों को व्यवधान होगा, तो इसको यहीं रोक देते हैं। कुछ लोगों के प्रश्न खड़े हैं मैं देख रहा हूं, लेकिन वो कल कर लें। ओम शांति शांति शांति।